को और सीट्स नहीं मिलती हैं तो भी ये सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी। और मेघालय से बड़ी खबर, कांग्रेस की तुरा में जीत। देखिए सीटों पर स्पष्ट नतीजे आने भी शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कि स्वालेंग में जहां अब रिजल्ट आया है वो रिजल्ट दिखा रहा है न्यूज 18 पर यह सबसे पहला नतीजा जो घोषित रूप से नतीजा आ चुका और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीत गए। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं न्यूज 18 पर पहला नतीजा आ चुका है और पहले नतीजे में कौन जीता कौन हारा। मेघालय के तुरा से देखिए आगा था के संगमा जो कि हारी है, इसके अलावा जीता कौन है ये भी देखिए, सालेंगे संगमा कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। और इसी तरह बड़ी खबर इस वक्त की है कि मेघालय में कांग्रेस की जीत और पहला नतीजा न्यूज 18 पर। इसी तरह आपको और भी दिखाएंगे जहां मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में कौन आगे कौन पीछे कौन जीत रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और कहां किसको कितनी सीटें जाती हुई रुझानों में नजर आ रही हैं ये भी बताएंगे। और एनपीपी के अगाथा के संगमा हार गई है जबकि कांग्रेस पार्टी के सालेंगे संगमा ने जीत दर्ज की है। और अभी तक जो सूरत के बाद अंशिका पहला जो रिजल्ट जो क्लियर हुआ है वो ये न्यूज 18 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। सालेंगे संगमा जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं और देखिए जीत का जो खाता खुला है वो कांग्रेस पार्टी की सीट से खुला है। हालांकि एनडीए या बीजेपी का कहें तो वो निर्विरोध चुने गए थे, वो एक अलग विषय, लेकिन ईवीएम से चुन करके जीत करके जो पहले कैंडिडेट अभी तक सामने आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिटेल मिली है जिसे न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाया वो सालेंगे संगमा है। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट है। मेघालय की तुरा लोकसभा सीट का हम जिक्र कर रहे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सालेंगे संगमा ने जीत दर्ज की है। और ये वो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहां पर बहुत प्रचारित प्रसारित किया गया था और एक एंटी माहौल बनाया गया था असम की घटना के बाद से। वीरेंद्र जी, अभी जो स्पष्ट रिजल्ट आने की शुरुआत हुई है, पहला ही रिजल्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की जीत का है तुरा लोकसभा सीट से। देखिए ये जो तुरा सीट है ये पीए संगमा का सीट रहा है जहां से वो जीते थे, जो फॉर्मर लोकसभा स्पीकर थे और उनकी मौत हो चुकी है। उनका लड़का चीफ मिनिस्टर है और उनकी बहन जो लोकसभा की कंटेस्ट कर रही थी। अब सवाल है हार का, तो देखिए मणिपुर का काफी हद तक उन राज्यों पर प्रभाव पड़ा है। जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसको वहीं तक नहीं बल्कि आप यदि एनालाइज करेंगे तो उसका प्रभाव केरल पर भी पड़ा है, क्योंकि जो हुआ वहां पर वो दुखद था लेकिन हुआ, लेकिन उसका प्रभाव इतना हुआ कि आज भी आप देखेंगे कि विपक्ष का कहना होता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए। अब गए नहीं गए इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते क्यों नहीं गए, लेकिन विपक्ष का ये रहा है सवाल। तो इसलिए वहां पर ये जो हुआ है हो सकता है इस वजह से हुआ हो क्योंकि राज्य सरकार भी उन्हीं की है, वो एनडीए के पार्टनर हैं संगमा खुद, लेकिन ये उनकी बहन हार गई। क्योंकि शर्मा जी एक जो महिलाओं का विषय रहा, जैसा कि मणिपुर का जिक्र अभी वीरेंद्र जी कर रहे थे, फिर हमने बंगाल के संदेश खाली में देखा, वहां पर भी महिलाओं के खिलाफ जो हिंसक घटनाएं हुई, बीजेपी ने उस पूरे मामले में प्रदर्शन किया, लाठियां डंडे खाए, पत्थर खाए और उस पूरे संदेश खाली मामले को लोकसभा चुनाव में एकदम झंडा बुलंद करके रखा। और इस पूरे मामले पर टीएमसी ने कई जगह हिंसक वारदातों को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया जिसमें केसेस भी हो, बहुत सारी बातें हुई। महिला कैंडिडेट ज्यादा बीजेपी ने उतारी, लेकिन महिलाओं के विषय में जो हिंसक वारदातें हैं वो स्वीकार्य नहीं है। ये बात एक बार फिर से वोटर्स दिखा रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, आप तक आवाज आ रही है और फिर लौटेंगे अपने मेहमानों के पास और अपडेट्स लेंगे उनसे। केके जी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी 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 हाँ, आप अपनी बात रखिए सर। हाँ, मैं अपनी एक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बारे में जोड़ सकता हूं अभी। जी वीरेंद्र जी, हाँ ठीक है बताइए। हाँ, धन्यवाद। देखिए अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए मैं आपको एक आंकड़ा अभी बिल्कुल वो ट्रेंड पर आधारित है। महाराष्ट्र में अभी के आंकड़े के हिसाब से 11 पर कांग्रेस लीड कर रही है, बीजेपी 11 पे, शिवसेना उद्धव ठाकरे 11 पे, एनसीपी शरद पवार 8 पे, शिवसेना एकनाथ शिंदे 5 पे और अजीत पवार 1 पे और एक अन्य पे।